प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओंकार नारायण सिंह, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बायतू आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। 5 इकाइयों में विभक्त इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम इकाई में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदान, दक्षिण पश्चिम का पठार और अरावली की पर्वतमाला के विषय में विस्तृत चर्चा की जाएगी। तत्पश्चात राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मतों के विषय में चर्चा की जाएगी, जिसके अंतर्गत डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा उन्हें वैदिक क्षत्रियों का वंशज बताया गया है, जबकि कर्नल टॉड द्वारा उन्हें विदेशियों की संतान घोषित किया गया है। जबकि आबू के अग्निकुंड से वशिष्ठ मुनि द्वारा किए गए यज्ञ से 4 जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत भी प्राप्त होता है, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत प्रायः वैदिक एवं विदेशी मिश्रित जाति के क्षत्रियों की उत्पत्ति का सिद्धांत विधिमान्य है। मंडोर के परिवार जो प्रतिहार कक्कुक बाहुक का विवरण पठनीय होगा और साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर नागभट्ट द्वितीय मिहिर भोज के विषय में चर्चा की जाएगी। मेवाड़ के गुहिल जो कि गुहिल से आरंभ हुए और तत्पश्चात बापा रावल उनके प्रतापी शासक हुए, उनके विषय में चर्चा संपन्न होगी। शाकंभरी के चौहान जिनका पूर्व पुरुष वासुदेव को बताया जाता है और जिसकी ही परंपरा में अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई उपलब्धियों के विषय में चर्चा की जाएगी। इकाई द्वितीय के अंतर्गत राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार के अंतर्गत कुंभा और सांगा द्वारा मेवाड़ के संदर्भ में मुस्लिम प्रतिरोध की चर्चा की जाएगी। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों और मालवा पर विजय का भी अध्ययन किया जाएगा। महाराणा सांगा के द्वारा जिस प्रकार से राजस्थान के समग्र राजाओं को एकत्र करके एक शक्ति के रूप में मेवाड़ को उभारा गया, उसका भी उल्लेख किया जाएगा। मारवाड़ के संदर्भ में राव जोधा और मालदेव के अधीन मारवाड़ के उदय और विकास पर चर्चा होगी। राव जोधा ने 1438 से शासन करते हुए 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की थी और इसके लंबे शासन के अंतर्गत जोधपुर का संपूर्ण विकास हुआ। इसके पुत्र बीका द्वारा 1488 में बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। इसी की परंपरा में गांगा के पुत्र मालदेव के द्वारा मारवाड़ को मेवाड़ के सांगा की तरह ही राजस्थान के राज्यों का सिरमौर बनाया गया। यद्यपि मालदेव शेर शाह से शामिल के युद्ध में पराजित होकर अपनी पूर्व स्थिति खो बैठा, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव कायम रहा। राजस्थान के मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत देलवाड़ा के मंदिर स्थापत्य जो कि माउंट आबू की शोभा है पर चर्चा की जाएगी और दुर्ग स्थापत्य के अंतर्गत चित्तौड़, रणथंभौर और मेहरानगढ़ के दुर्गों के स्थापत्य, उसकी विशिष्ट शैली और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। जैन मंदिरों के अंतर्गत देलवाड़ा के अतिरिक्त रणकपुर की नक्काशी, जिसकी फर्ग्यूसन ने मुक्त कंठ से तारीफ की है, उसकी भी चर्चा की जाएगी। इकाई 3 के अंतर्गत मुगलों के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग दोनों नीतियों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। सहयोग के अंतर्गत आमेर के राजा मान सिंह, मिर्जा जय सिंह, सवाई जय सिंह की चर्चा संपन्न होगी। सहयोग का युग जहां 1570-71 के
नागौर दरबार से जो अकबर ने आयोजित किया था और जिसमें राजस्थान के अनेक राजाओं ने शिरकत की थी, मात्र मारवाड़ के चंद्रसेन और मेवाड़ के उदय सिंह को छोड़कर। और संघर्ष के अंदर चंद्रसेन ने अकबर से संघर्ष जारी रखा, लेकिन मुख्य भूमिका मेवाड़ द्वारा निभाई गई, जहाँ के राजा उदय सिंह ने संघर्ष किया और 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना कर दूरदर्शिता का परिचय दिया। साथ ही 1567 में चित्तौड़ में पराजय के बाद वह उदयपुर चले गए। तत्पश्चात संघर्ष का जो गौरवशाली इतिहास है वो महाराणा प्रताप का 1572 से 1597 तक जारी रहा। हल्दी घाटी के अनिर्णित युद्ध के बावजूद दिवेर के युद्ध में मुगलों के दांत खट्टे करते हुए उन्होंने मेवाड़ की राजधानी छिन जाने पर चामुंड में अपनी राजधानी बनाई और अकबर से जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। मारवाड़ के चंद्रसेन के अनंतर उदय सिंह और जसवंत सिंह ने मुगल साम्राज्य के सहयोगी की भूमिका निभाई। इस संबंध में दुर्गादास की मारवाड़ राज्य को बचाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका का मूल्यांकन किया जाएगा। बीकानेर के संदर्भ में वहाँ के राजा राय सिंह की अकबर जहांगीर के प्रति की गई सेवाओं का उल्लेख होगा। इकाई 4 में राजपूत चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में विभिन्न शैलियाँ प्रस्तुत की जाएंगी, जिनके अंतर्गत मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, कोटा बूंदी शैली, बीकानेर शैली, इसके साथ साथ एक नई शैली जिसे कि किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह ने नागरीदास के रूप में शुरू किया, किशनगढ़ शैली, जिसमें नायिका बनी ठनी और उसका कलाकार निहाल चंद था। और साथ ही औरंगजेब के द्वारा मंदिर तोड़े जाने के कारण वहाँ की मूर्तियों को लेकर आए पुजारियों के साथ कलाकारों ने यहाँ नाथ द्वारा शैली शुरू की, जिसके अंतर्गत श्रीनाथ जी की विविध लीलाओं का चित्रण किया जाता है। राजपूत चित्रकला शैली पर यद्यपि मुगल प्रभाव पड़ा, लेकिन अजंता चित्रकला का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसी के क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा आक्रमण की भी चर्चा की जाएगी। मराठा आक्रमण भारत में जब मुगल शासन क्षीण हो गया था तो उन्होंने राजपूताना में भी उस शून्य को भरकर लाभ प्राप्त करने की कोशिश की और यहाँ के राजाओं का चौथ और सरदेश मुखी द्वारा भरपूर शोषण किया। मराठों के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1817-18 ईस्वी में राजस्थान के राज्यों के साथ सहायक संधियां स्थापित करके उन्हें आंतरिक प्रशासन की ओर से पूर्ण स्वतंत्र कर दिया, ताकि वे अपनी प्रजा पर अत्याचार करके ऐश आराम में तल्लीन रहें और अंग्रेज अपना हित साधन करते रहें। इसके अतिरिक्त समकालीन व्यापार, वाणिज्य, मेले, त्योहार, संगीत और नृत्य के विषय में भी सांस्कृतिक इतिहास की चर्चा संपन्न की जाएगी। राजस्थान के संदर्भ में 1857 का विप्लव इकाई 4 के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, जहां आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की भूमिका और नसीराबाद एरनपुरा छावनी में विद्रोह की चर्चा संपन्न की जाएगी। राजपूताना में राजनीतिक जागृति के कारण भूत रहे भील बिजोलिया आंदोलन की चर्चा की जाएगी, जिनके प्रमुख पुरुष गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत और विजय सिंह पथिक रहे। जोधपुर एवं मेवाड़ के विशेष संदर्भ में प्रजामंडल आंदोलन का अध्ययन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इसके नेताओं अर्जुन लाल सेठी, जय नारायण व्यास के समानांतर मेवाड़ के माणिक्य लाल वर्मा की भी चर्चा संपन्न की जाएगी। तत्पश्चात 6 से 7 चरणों के बीच में राजस्थान के निर्माण के विषय में चर्चा की जाएगी। जब सरदार पटेल के प्रयासों से भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की रियासतों का एकीकरण का प्रयास संपन्न हुआ, इसके अंतर्गत राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, महाराज प्रमुख के पदों द्वारा राजाओं को लुभाकर उनसे विलय की स्वीकृति प्राप्त करने की गई
और साथ ही पहले राजस्थान के कई राज्यों का विलय करने के पश्चात अजमेर, मेरवाड़ा और सिरोही का जो प्रश्न रह गया था वो भी 1956 में संपूर्ण हो गया। आपको अध्ययन के लिए जिन पुस्तकों की सलाह दी जाती है उनमें गोपीनाथ शर्मा का राजस्थान का इतिहास एवं R.P. व्यास का आधुनिक राजस्थान का इतिहास 2 भागों में है। इसे आप पढ़कर अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा MS जैन की राजस्थान का इतिहास भी पठनीय है। धन्यवाद।